हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये एनालिसिस वीडियो है, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से मार्केट प्लान आउट हो रहा है और आगे का मेरा व्यू क्या है इसको लेके। तो थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब था अभी। जैसे कि ये कैंडल हम देख सकते हैं निफ्टी का। तो इस दिन हमें न्यूज़ मिला था कि रशिया यूक्रेन में काफ़ी सीरियस मैटर हो गया था। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, और निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्टोरियल इंडेक्स क्या बता रहे हैं। तो निफ्टी 16,500 के नीचे का क्लोजिंग दिखाया जा रहा है अभी। वेटेड एवरेज क्लोजिंग कहते हैं, ऑल्दो आज अगर चार्ट्स पे देखें तो 508 का क्लोजिंग दिखा रहा है, बट ये वेटेड एवरेज की वजह से 498 बता रहा है। और सारे सेक्टर्स देखें तो ऑटो इंडेक्स बहुत ही बुरी तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है। बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है बैंक निफ्टी का भी, देख सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट सीन है हमारे पास, दैट इज मेटल स्टॉक्स। तो मेटल स्टॉक्स में एक नॉन स्टॉप रैली, अलग तरीके की रैली आ रखी है, जो हम देखेंगे भी। अ, इसमें जो लीडर है, जो स्टॉक मैंने शायद रेकमेंड भी किया होगा, दैट इज टाटा स्टील, जिसने पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। इनफैक्ट और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील एंड हिंडाल्को, इन सब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देख सकते हैं हम सबके चार्ट्स थोड़ा थोड़ा। तो ये कुछ एक इंडिकेशन है किसी रैली के रिलेटेड। तो देख सकते हैं हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट्स में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, डाउनवर्ड स्लोप अभी चल रहा है, बट स्टिल तीन तीन दिन में इसने मेटल इंडेक्स के साथ में काफ़ी अच्छा रैली दिखाया है। हिंडाल्को देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है इसका भी। एंड मेरा जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और जो फोकस भी है, दैट इज टाटा स्टील। क्योंकि टाटा स्टील को मैंने इस पीरियड में ट्रैक किया था एक्चुअली। 1500 का जो रैली ले रहा था ये, इस टाइम पे हाई बना रहा था, बहुत स्टीप रैली था ये। तो इस टाइम पे मैं मिसिंग सा फील कर रहा था, तो मैंने यहाँ नीचे कहीं पे पोजीशंस बनाए हैं। और आज टाटा स्टील मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मतलब गेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे मैं एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था एक्चुअली। तो दिस इज द ट्रेंड लाइन, देख सकते हैं यहाँ पे एक, दो, तीन, और यहाँ पे ये चार बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसने इस ट्रेंड लाइन को टेक आउट किया है, ठीक है। और अभी ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा यही ओपिनियन है इसके ऊपर कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के पास वापस आए। बट जिस तरीके का रैली जो मेटल इंडेक्स दिखा रहा है हमें इस वीक मार्केट में भी, तो आई थिंक मेटल इंडेक्स विल बी द लीडर फॉर निफ्टी टू आउट परफॉर्म। तो उसमें भी टाटा स्टील एक मेजर कंट्रीब्यूटर रह सकता है ना। टाटा स्टील दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो लेट अस सी, होप करते हैं कि ये 1500 के ऊपर तक जाए। तो दिस वाज मेटल इंडेक्स, जो कि बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। और एक इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स, जो कि बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है, दैट इज टाटा मोटर्स, बहुत नीचे आ चुका है, देख सकते हैं। करीब 500 पे चल रहा था ये, अभी 440 पे आ रखा है। एंड इसी के साथ साथ एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। तो इसके बारे में भी मेंशन करना ज़रूरी है। हीरो मोटोकॉर्प पे हमने डिस्कशन किया था इस तरीके से कि ये ट्रेंड लाइन था, बेसिकली सपोर्ट लेवल था। और इसका मैंने स्टॉप लॉस के साथ मैंने कहा था कि यहाँ से हम ऊपर जाने का देख सकते हैं। इसने ये अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी किया था, हमने डिस्कस किया था। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल हो गया और ये नीचे से आके इसने सपोर्ट भी तोड़ दिया है। तो अभी ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं ऑटो इंडेक्स का। और वही चीज़ हमें हीरो मोटोकॉर्प में भी देखने को नज़र आ रहा है। बट ठीक है, अभी रिसेंटली इसके कुछ डिविडेंड्स डिक्लेयर हुए थे, तो आई वॉज हैप्पी विथ इट। एंड इसको मैंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग में रख रखा है। तो आई विल स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड इट, एंड देखेंगे हम नीचे अगर कुछ और एडिशन करने को मिलता है तो आई विल लुक टू ऐड मोर, बट अभी इसमें होल्ड करने का ही मेरा इंटेंशन है। तो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और बाकी सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो
निफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं, या बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बुरी तरीके से वीकनेस दिखाया है, और ये देख सकते हैं जो थर्सडे का लो लगा था यूक्रेन रशिया के न्यूज़ से रिलेटेड, तो अभी हम उस लो के भी नीचे आ चुके हैं, और 35,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके नीचे भी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है बैंक निफ्टी के लिए, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एक प्रीवियस फॉल आया था बहुत बड़ा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसी जगह पे कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी दोबारा से ऊपर जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं। अभी तो काफ़ी वीक है बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं बेसिकली, जो थर्सडे को फॉल आया था 16,200 तक जाके, अभी निफ्टी कुछ ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता है। और इस रैली में एक्चुअली आईटी ने थोड़ा सा होल्ड किया है, क्योंकि आईटी बहुत ही पिटा हुआ था पहले से भी। तो आईटी ने जिस तरीके से बाउंस दिया है, इस आईटी के बाउंस ने एक्चुअली निफ्टी को होल्ड करने में हेल्प किया है। बट बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि जिस तरीके का फॉल आया है, इसके बाकी के जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उसमें भी उसी तरीके का फॉल और बहुत वीकनेस देखने को नजर आ रहा है। जैसे अगर हम एच बैंक के बारे में बात करें, तो एक बहुत मेजर सपोर्ट ब्रेक करके गैप डाउन के साथ ये नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी नेगेटिव फॉर एच बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें तो वो भी अपने लगभग काफ़ी टाइम के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड सबके वही हाल है लगभग, बैंकिंग सेक्टर में किसी का कुछ अच्छा अभी चल नहीं रहा है। तो मोस्टली जो है बैंक निफ्टी का वीकनेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये जो थर्सडे का लो था, प्रीवियस लो, उसको तोड़ के बहुत ही नीचे आ गया है। तो दिस इज द मेन हेवी वेट ऑफ बैंक निफ्टी। तो इसके वजह से देख सकते हैं 2-3% तक नीचे आ रखा है अभी बैंक निफ्टी। तो सॉरी, एचडीएफसी बैंक। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर वीक की बात करें हम, तो जो है ऑटो इंडेक्स और बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तीनों ने मिला के निफ्टी को बहुत नीचे खींचा है। बट आईटी ने थोड़ा सा होल्ड किया है अपने आप को, इस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है हमें। तो अभी क्योंकि मैं अपने पोजीशंस निफ्टी में ही बनाता हूँ एट प्रेजेंट, तो निफ्टी के बारे में ही हम बात करेंगे अभी, तो है ना। तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे ट्रेंड लाइंस मैंने बना के रखे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट चार्ट्स में एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का मैंने लेवल्स निकाले हैं और क्या मेरा आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 मिनट्स के कैंडल में। तो ये है वो 4-5 दिनों का जो पोजीशंस है। तो ये अपने को थर्सडे को ये फॉल देखने को मिला था, बहुत स्टीप फॉल था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये इसलिए मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने, और इसी सपोर्ट लाइन को लेकर निफ्टी ने काफ़ी बार ऊपर नीचे स्पेंड किया टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिजेक्शन कैंडल एक आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आया, और ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करके इसको एक्सटेंड कर दिया। और बाद में जैसे हमने मंडे को देखा, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आया और कुछ टाइम यहाँ पे निफ्टी ने स्पेंड किया। तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और देख सकते हैं कि ये वेडनेसडे को किस तरीके से इसके जस्ट पास से बाउंस बैक दिया, बहुत शार्प। और इवन आज भी जिस तरीके से निफ्टी फॉल कर रहा था, हम देख सकते हैं इसी लाइन को सपोर्ट लेके एक बार बाउंस आया, फिर डाउनफॉल में दोबारा निफ्टी इसको ब्रेक करके ऐसा लग रहा था कि नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पे मैं बताऊं, अपने पोजीशंस को मैंने होल्ड कर रखा था। जो बुलिश पोजीशंस थे मेरे, पुट सेलिंग के पोजीशंस थे, उसको मैंने होल्ड किया, यही सोच के कि ये एक मेजर सपोर्ट के तरह निकल के आ रहा है। और जितने भी नेगेटिव न्यूज़ थे, सारा कुछ फैक्टर इन हो चुका है। जैसे रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि यूक्रेन में लड़ने जा रहे हैं वो, तो दैट इज द मोस्ट नेगेटिव न्यूज़। अब उससे ज़्यादा नेगेटिव तब ही होगा जब कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डाल देगा। अनटिल एंड अनलेस इससे बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो मेरा ये व्यू था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। और ये देख सकते हैं ये कैंडल जो बना है, दिस इज अ प्रूफ ऑफ दैट। तो यहाँ से हम देखें बॉटम से निफ्टी करीबन 0.5% यानी 80 पॉइंट्स ऊपर चला गया, ये जस्ट 5 मिनट्स के कैंडल में। एंड इनफैक्ट ये जो बाउंस है बहुत ही शार्प आया था, ये करीब 2-3 मिनट्स में ही ये मूव आ गया था। और इसी मूव को हम बैंक निफ्टी में भी ट्रैक करें, तो बैंक निफ्टी में और खतरनाक मूव था वो एक्चुअली। जैसे ये मूव देखें हम, यहाँ बॉटम से जो हाई लगाया इसने,
4 से 5 मिनट के अंदर इसने 1.3% का मूव दिखाया है, दैट इज 500 पॉइंट्स, विच इज वेरी ह्यूज वोलाटिलिटी। यानी कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ठीक है, तो ये इसी कैंडल का रेफरेंस लेके, इसी बैंक निफ्टी के मूव के वजह से 310 को जो मूव आया, सेम मूव हमें निफ्टी में रिफ्लेक्ट होता हुआ ये नजर आया 310 पे। तो अब मेरा ये व्यू बहुत स्ट्रांग हो गया कि ये सपोर्ट जो है बहुत मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट करके रख लेंगे और इसको ट्रैक करेंगे हम 2 से 3 हफ्ते तक के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट बन जाएगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको एज इट इज रखने वाला हूँ मैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें बाकी के सपोर्ट्स के बारे में या बाकी के लाइंस के बारे में, तो उसका लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि ये लाइन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन मिला, तो इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया और ऊपर जाके इसको फिर यहाँ पे अगले दिन मैंने ट्रैक किया, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया और इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, जो ऊपर वाला है ये। और इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे आज मेरे को नजर आया कि निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे दोबारा टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने। ठीक है, तो दिस इज नॉट दैट मेजर एक्चुअली, क्योंकि क्लियर हमें रिजेक्शन या सपोर्ट इस पे दिखाई नहीं दिया है। बट जो ये नीचे वाला लाइन है इस पे थोड़ा सा मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 बार तो यहाँ पे ले लिया और 1 2 बार यहाँ पे लिया है। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से ये आया। तो ये भी लाइन मेरे लिए एक मेजर सा हर्डल होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसको तो हमने हाईलाइट कर लिया था, ये तो मेजर है हमारे लिए। और जो दूसरा वाला मेजर मेरे को अभी नजर आ रहा है दैट इज दिस लाइन। तो सबसे पहले मेरा अपसाइड में व्यू ये रहेगा कि निफ्टी इसके तो ऊपर रहे, ये लाइन के ऊपर रहे, और निफ्टी अगर ये लाइन को क्रॉस करता है जो सेकेंड डार्क लाइन है, तो मैं थोड़े से पुट्स तो ऐड नहीं करूंगा क्योंकि पुट्स ऑलरेडी मैंने सेल कर रखे हैं, बट अपने पुट्स को होल्ड करूंगा मैं, एंड कॉल ऑप्शन को मैं दूर शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस आ सकता है जो मेरे को दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज दिस लाइन, आई मीन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इसका लॉजिक ये है, हम देख लेते हैं कि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मैंने इसको थोड़ा सही से प्लॉट किया एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि ये पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरीके से आया और इसी लाइन ने यहाँ पे दोबारा से इस लाइन पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, जो शार्प मूव आया उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बहुत अच्छे से। तो ये मेरे लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, इनको ट्रैक करके मैंने एक ये बना दिया। और इसका देख सकते हैं आज का जो ओपनिंग था, एक्चुअली आज के ओपनिंग लेवल को लेके मैंने इस लाइन को प्लॉट किया था मॉर्निंग में। तो लॉजिक ये था कि ओपनिंग यहीं पे हुआ और देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी ऊपर तो गया बट वहां से शार्प रिजेक्शन आने के बाद पूरे दिन नीचे गिरता रहा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की बट बहुत वीक था निफ्टी, पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडेक्स के वजह से। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह आने वाला है हमारे सामने। ओके, तो अभी के लिए सपोर्ट ये रहेगा मेरा, और फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस ये रहेगा, और इसके ऊपर तो फिर ये है ही सही हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। देख लेते हैं एक बार, अब बड़ा सा है, ये काफी पुराना लाइन है। तो निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस कम है, दैट इज 16,800। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं इसी तरीके से पोजीशंस बना रहा हूँ कि 17,000 के कॉल्स सेलिंग एंड इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे नीचे के पुट्स मैंने सेल कर रखे हैं। तो ये अपना निफ्टी का एनालिसिस है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे जाने के लिए अभी हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, और ओनली नेगेटिव न्यूज जो हमारा कंसिस्टेंटली चला आ रहा है जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है दैट इज एफआईआई सेलिंग। तो आज का भी मैंने डेटा देखा, करीबन 6,600 करोड़ का सेलिंग आया है एफआईआई के तरफ से, और पूरा का पूरा सपोर्ट डीआईआई वाले कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक इस तरीके से चल सकता है और किस दिन एफआईआई अपना जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं। जिस दिन एफआईआई वाले अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे उस दिन मैं 17,500 और 18,000 के लिए बेट कर सकता हूँ। बट अभी के लिए तो निफ्टी बहुत धीरे कंसोलिडेशन में ही मेरे को लग रहा है,
क्योंकि ना नेगेटिव न्यूज़ है ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, न्यूट्रल सा चल रहा है। तो निफ्टी बेसिकली इसके नीचे नीचे ही रहने के चांसेस है करीबन मार्च के पूरे महीने तक आई थिंक। या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कुछ, तब तो हम कुछ ब्रेकआउट देख सकते हैं, वरना अभी यूपी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसमें भी निफ्टी थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, तो देखना पड़ेगा हमें उस तरीके से। और जो सबसे अच्छी बात ये रही है इस कंसोलिडेशन के पीरियड में, जो ये पैनिक सेलिंग आया था उसके बाद जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका बेस्ट बात यह है कि जो इंडिया विक्स है वो धीरे धीरे कूल कर रहा है थोड़ा सा। जैसे ये उस दिन तो बहुत ऊपर चला गया था 34, जो काफ़ी रिस्की पोजीशन आ जाता है, बट जिस तरीके से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाता है। ओवरऑल सारे मार्केट्स न्यूट्रल से प्ले कर रहे हैं, बट अपना मार्केट भी कुछ उसी तरीके से। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से अपना मार्केट प्ले आउट करता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई चल रहे हैं अभी, उस वजह से अपने काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। जैसे ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स सबसे मेजर तो अपना एशियन पेंट ही है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था ऐड करने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं इसको एक बार। एशियन पेंट्स मैंने इवन कल भी थोड़ा सा बाइंग किया था, कल के लो पे 3010 पे मैंने बाइंग किया था इसको, और आज फिर से ये 6% डाउन आ चुका है, 5% 6%। तो राइजिंग क्रूड ऑयल की वजह से ये सारे स्टॉक्स जो है डिस्टर्ब होते हैं। पेंट जिसका लीडिंग कंपोनेंट जो है ऑयल से आता है, तो अच्छे लुक्रेटिव लेवल्स हैं, किसी ने अगर एंटर नहीं किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेट हो सकता है एशियन पेंट्स। अपने टॉप से करीबन इसने बहुत शार्प करेक्शन दिखाया, अभी तो 20% का फॉल है। तो अगर किसी ने एंटर नहीं किया है तो यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े थोड़े से। एंड मेरे तो थोड़े से हायर लेवल पे पोजीशंस हैं, तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म की बात अगर कर रहे हैं तो विप्रो में भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है विप्रो में। 530 तक का लो बनाया था, मेरा एडिंग लेवल भी था 530। मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग रहा था आईटी सेक्टर मेरे को, बट अभी जिस तरीके से बाउंस बैक दिखाया है तो आई विल कंटिन्यू होल्डिंग इट, कोई डाउट नहीं है अभी इसमें। एक अच्छी रिकवरी दिखा सकती है ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अभी तो इसको एज इट इज़ होल्ड करना पसंद करूंगा मैं। और जैसा कि एफ आई आई सेलिंग करे जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट एच डी एफ सी में दिखना बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है। तो अब इसमें इतना ज़्यादा फॉल तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत ही नीचे लेवल पे है। अ, अगर इसका ऑल टाइम हाई से देखें हम, तो करीबन करीबन इसमें अभी 24% का फॉल आ चुका है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो विच इज़ अ वेरी शार्प फॉल, और जब तक ये एफ आई आई बायर्स नहीं बनते हैं तब तक ये स्टॉक इसी तरीके से रहने वाला है ऑलमोस्ट। तो लेट अस सी, अभी इसको भी मैं होल्ड करने वाला हूँ। और एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे लर्निंग्स है उसमें। जैसे इंडिया मार्ट के बारे में तो मैंने डिस्कस किया था, इट्स नथिंग स्पेशल अबाउट इट। 4700 पे एक मैंने बाइंग किया था करीबन इस कैंडल पे, ग्रीन ये कैंडल पे शायद। तो अभी 4700 से नीचे आ गया ये आज के फॉल के साथ, तो नेक्स्ट लेवल विल बी 4300 और 4400, लेट अस सी जहाँ पे आता है। बट अभी इसमें थोड़ा सा कम फोकस है मेरा। जो स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात करता हूँ, दैट इज फाइन ऑर्गेनिक, एक्सेप्शनल स्टॉक। हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म तो इतना अच्छा नहीं किया, जैसे टाइटन, एशियन पेंट्स और हीरो मोटो सब अभी वीक चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी वीक चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो एक्सेप्शनल स्टॉक निकल के आया दैट इज फाइन ऑर्गेनिक। तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो कुछ कहने को ही नहीं है। जिस दिन निफ्टी में फॉल आया था बहुत शार्प, दैट इज 24/2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 24/2 को अगर हम बात करें तो ये था 24/2 का ये फॉल। तो निफ्टी में इतना शार्प करेक्शन आया, 5% का डिप आया था निफ्टी में, और ये स्टॉक 4% 5% नीचे ही खुला था, बट पूरा का पूरा रिकवर करके इसने फ्लैट क्लोजिंग दिया। और अगले दिन जो निफ्टी ने बाउंस दिखाया, उस बाउंस के साथ इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 9% करीबन ऊपर था, तो दिस शोज एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ इन दिस स्टॉक। ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, इतने वीक मार्केट में भी इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, और इस तरीके से ऊपर कंसोलिडेट करना एक अलग किस्म का स्ट्रेंथ दिखाता है फाइन ऑर्गेनिक्स में। तो
जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे और इसने हाई लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो दिस इज बिकॉज इसका नेचर ही कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी महीनों तक ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स ये इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ पे भी नवंबर से लेके करीबन मार्च तक इसने कंसोलिडेट किया, यानी कि 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन इसने एक ही दिन में झटके के साथ ब्रेक किया है। तो अभी इसमें देखें अगर, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है एक तरीके से। एक बड़े बड़े कुछ कैंडल्स बनाते हैं, फिर कंसोलिडेट, फिर पेशेंस टेस्ट करता है, नीचे आता है, परेशान करता है, बट फिर दोबारा एक बड़ा कैंडल देके ब्रेकआउट, और फिर ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन। फिर अभी वैसा ही कुछ ब्रेकआउट आया है, बट इस बार का जो ब्रेकआउट आया है वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आया है, देख सकते हैं। लास्ट हमने ये वॉल्यूम वाला कैंडल ब्रेकआउट देखा था, और इस वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने अपने हाइस को सस्टेन कर लिया, प्रीवियस हाइस को। और वैसा ही कुछ वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आई थिंक अब फाइन ऑर्गेनिक एक नए टेरिटरी में एंटर कर चुका है, जो कि ये लेवल होगा। ठीक है, तो अब फाइन ऑर्गेनिक जो है इस लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड करने का एक्सपेक्टेशंस है मेरा। थोड़ा सा नीचे अगर आता है इस लाइन के नीचे, जस्ट अगर थोड़ा भी नीचे आ जाए तो हम और एडिशन कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग एडवाइस और टिप। यहाँ पे मैं बस अपना व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पहले से पोजीशन है होल्डिंग में नीचे के लेवल से। तो मैं यहाँ पे ना अभी और ऐड करने का नहीं देख रहा हूँ, बट जस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं स्ट्रेंथ देखता हूँ और किस तरीके से अपने स्टॉक्स को होल्डिंग में रखता हूँ। तो फाइन ऑर्गेनिक फॉर मी इज अ बिग प्लेयर। मार्केट में जैसे रिकवरी आएगा, इसमें बहुत शार्प रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। हो सकता है इस तरीके से कंसोलिडेट ना करे, इस बार रैली कर जाए अच्छे तरीके से, और अगर कंसोलिडेट भी करता है तो दैट इज गुड फॉर दिस स्टॉक, है ना। और एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर टाइप्स निकल सकता है ये। तो इसी तरीके के एनालिसिस आप भी कर सकते हैं अपने कुछ स्टॉक्स में, आप देख सकते हैं। और कुछ अगर आपको इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आए, दिखाई दे, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और ओवरऑल मार्केट भी अभी वीक है, कुछ अच्छे स्टॉक्स एज सच है नहीं जो अच्छा कर रहे हैं। सब निफ्टी के साथ में चल रहे हैं, थोड़े वीक हैं सबके सब। एंड पेशेंस चेक करने का टाइम है अभी बस। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैंने कुछ एग्जिट नहीं किया है, इनफैक्ट मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ लोअर लेवल्स पे, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ सारे एडजस्ट हो चुके हैं। और अब जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा या न्यूट्रल सा न्यूज़ रहेगा, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आई विल बी होल्डिंग माई स्टॉक्स स्ट्रांगली। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाकी हम और एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के और वीडियोस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।